तस्मै श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शान्तिदेशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय कृष्णाय हरे कृष्ण। जस्ट गिव पिछले सत्र में हमने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में सुना। और जैसे आर्या ने भी शेयर किया, बहुत ही अच्छा लेक्चर था जहाँ पे आर्या ने बताया कि किस प्रकार आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तो हमने गीता के 19 दूसरे अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक की चर्चा की। तो आज हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे एंड थोड़ा रिमाइंड करके विल टॉक अबाउट द 14th एंड 15th रूल्स, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी हमें बोलते ना, हमें किस प्रकार से इक्विपॉइज्ड रहना है या फिर किस प्रकार टॉलरेंट रहना है। तो कठिनाइयां जब भी आती है तो उस समय भी किस प्रकार से हम कर्तव्यों का पालन करें, ये हम सीखेंगे आज के सत्र में। तो मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। फ्रूट्स ऑफ डूइंग ड्यूटी डिस्पाइट डिफिकल्टी। स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। आप लोग को पीपीटी दिखाई दे रही है? यस, पीपीटी विजिबल है। यस माता जी। यस माता जी। ओके, हरे कृष्ण। तो फिर इस सत्र में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा भौतिक जगत जो है ये ड्युअलिटी से भरा हुआ है। ड्युअलिटी मतलब द्वंद्व, ठीक है। तो पूरे भौतिक जगत में एक द्वंद्व है, क्योंकि भौतिक जगत के लिए एक और नाम दिया गया है दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत जो है ये दुख का आलय है, यानी कि इसमें सिर्फ दुख भरा हुआ है और ये अशाश्वत है। तो नेचुरल है जहां पे भी कोई अशाश्वत, जो भी कोई चीज अशाश्वत होगी तो वहां पर द्वंद्व हमें दिखेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार के द्वंद्व दिखते हैं हमें? सुख और दुख, ये एक सबसे बड़ा द्वंद्व होता है कि व्यक्ति सुखी होता है और दुख दोनों का वो उपभोग करता है। जैसे कि हमने कुछ पहले के सत्रों में भी एग्जाम्पल लिया था कि किसी व्यक्ति को अगर दंड देना होता है राजा को, तो वो क्या करता है, वो उसको पानी में उसका सर डालता है और वो व्यक्ति छटपटाता है सांस लेने। और जस्ट जब वो अपने प्राण छोड़ने वाला होता है, वो व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला जाता है, ये व्यक्ति एक गहरी सांस भरता है और फिर से उसे पानी में डाल दिया जाता है। तो उसी प्रकार सुख और दुख का सामना इस भौतिक दुनिया में होता है कि जब पानी के अंदर डाला गया समय है वो दुख है, और जो बाहर निकल कर हम एक गहरी सांस लेते हैं, या फिर ये जो एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रेस है, उसे ही हम सुख के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सुख और दुख हो गया। शीत और उष्ण हो गया, यानी कि गर्मी और सर्दी का मौसम। ये दोनों कि कभी ठंडी होती है कभी गर्मी होती है, जैसे हम देखते हैं अभी भी। अभी बारिश होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बाबा कितना चिकचिक है पूरा सब जगह पे, थोड़ा धूप निकल आना चाहिए। और जैसे ही धूप शुरू हो जाता है ऐसे लगता है अरे बाबा थोड़ी ठंडी चाहिए, बारिश था तब अच्छा। तो ये दूसरे प्रकार का द्वंद्व है। ओके, तो शीत और उष्ण। और तीसरा है मान और अपमान, ये थर्ड टाइप ऑफ लोग। सो नेचुरली हर एक व्यक्ति की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जब भी कोई रिस्पेक्ट देता है तो उस समय बहुत अच्छा लगता है कि ओ आई एम बीइंग ग्लोरिफाइड, कोई तो मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसकी हर किसी को मतलब मुझे हर किसी को इस चीज की आशा होती। और अगर कोई अपमान करे तो फिर बड़ा दुख होता है या फिर गुस्सा आ जाता है। तो ये 6 ड्युअलिटीज है, सुख दुख मान अपमान और शीत उष्ण।
तो कृष्ण ये कहते हैं कि अगर हमें इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठना है तो सबसे पहले हमें इन 6 द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ेगा। वी हैव टू राइज अबाउट दीज ड्युअलिटीज फर्स्ट। तो कृष्ण क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। तो आगमा अपायिनो अनित्यास, ठीक है, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अनित्य है। ओके, जैसे कि क्या, शीत उष्ण सुख दुःखदा। ओके, तो उसके लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तितिक्षस्व। तितिक्षव मतलब टॉलरेंट। तो अगर आप देखोगे शिक्षाष्टकम में भी अगर महाप्रभु सबसे पहला अगर वो टीचिंग दे रहे हैं तो वो ये दे रहे हैं, तृणादपि शुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, कि एक तृण से भी ज्यादा नीच बनना है, तृणादपि सुनीचे न, और तरोर इव सहिष्णुना, एक वृक्ष की तरह सहनशील बनना। अगर आप किसी वृक्ष को देखोगे तो लोग वृक्ष को काटते हैं, ओके, और फिर उसी के छांव के नीचे बैठकर वो लोग अपना लंच या डिनर करें, बराबर। तो वृक्ष जो होता है वो सहनशील होता है, वो अभी बारिश में खड़ा रहेगा, धूप में खड़ा रहेगा, सब कुछ सहन करेगा, और फिर हमें इतना सब सहन करने के बावजूद भी हमें फल प्रदान करेगा। तो ये वृक्ष का जो नेचर है उसके जैसे हमें। और दूसरा है तृणादपि सुनीचेना, यानी कि अगर आप घास को देखोगे, अगर कोई चलते चलते घास के ऊपर पैर दे दे तो वो घास वैसे ही झुका का झुका रहता है, वो फिर से उठ के ऐसे रिटेलिएट नहीं करेगा। सो दैट इज बीइंग हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। तो ये जब होता है तब जाके व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत के इन ड्युअलिटी से ऊपर उठ सकता है, जब वो सहन करना सीखे। और सहन करना कैसे आ जाएगा? जब व्यक्ति नियंत्रण सीखे, कंट्रोल। ठीक है, तो उपदेशामृत यानी कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे तो उसका पहला श्लोक ही इसके ऊपर है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एगान एतान वेगान विषयेत्यो धीरः। धीर मतलब एक तितिक्षव व्यक्ति, एक सहन करने वाला, एक बुद्धिमान व्यक्ति। सर्वम अपि पृथ्वी माम स शिष्य, कि ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व को अपने शिष्य बनाने का, बोलते हैं ना, वो एक भार संभाल सकता है। ठीक है, इधर भी अगर आप देखोगे कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो कृष्ण अर्जुन को कौन से नाम से संबोधित कर रहे हैं? कौन्तेय, यानी कि हे कुंती पुत्र, और भारत यानी कि भरत महाराज के वंशज। ठीक है, विथ ग्रेट नेम एंड अ ग्रेट लीनिएज कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अर्जुन जो है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कुंती के पुत्र है, बराबर। तो अपने माता की ओर से भी उनका जो कुल है, वृष्णियों का ये जो कुल है, ये बहुत ही ग्लोरियस है। और पिता की ओर से भी अगर देखने जाए तो ये भरत महाराज के वंशज है। वो भरत जिनके नाम के वजह से हमारे राष्ट्र को भारत ये नाम रखा गया, बराबर। तो अर्जुन हैज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो साधारण व्यक्ति की तरह यदि भावुक हो जाए ये सोचकर कि अरे ये तो मेरे अपने बंधु है, तो ये उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि वो अपने कर्तव्य से भाग रहे, वो सुख दुख के इस ड्युअलिटी में फंस रहे। ऐसे कृष्ण का मानना है, ऐसे कृष्ण कह रहे अर्जुन को। तो जैसे कि यहाँ पर अगर देख रहे हैं, अगेन वी विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, जैसे आर्या ने भी पिछली बार डिस्कस किया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर एक का अपना अपना रोल होता है। आप लोग ने साइंस में ये चीज पढ़ा रहेगा, इकोलॉजिकल निश करके बोलते हैं वो लोग, कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन रोल टू प्ले एनवायरमेंट में, बराबर है। इकोलॉजी वगैरह ये सब में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली हर एक व्यक्ति का गुण और कर्म के हिसाब से अपना अपना दायित्व होता है। और अगर वो अपने काम में चूके, अगर वो अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी या फिर अपने धर्म में वो आलस करे तो सर्वनाश हो जाएगा। जैसे कि आप ये सोचिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ब्राह्मण है और क्षत्रिय है सब, ओके। ब्राह्मण का कर्तव्य है भजन करना और क्षत्रिय को गाइड करना, ठीक है। और क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा करना, युद्ध करना, ठीक है। तो मॉडर्न ज्यादा हमें बहुत पुराने युगों में जाने की जरूरत नहीं है। रीसेंट अगर हम हिस्ट्री में ही देखेंगे तो शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज और समर्थ रामदास, हमारे सामने ये 3 उदाहरण। समर्थ रामदास और तुकाराम महाराज जो थे वो भजन करते थे और शिवाजी महाराज को गाइड कर रहे थे। और जब एक शिवाजी महाराज के मन में वैराग्य जाग उठा, जब वो तुकाराम महाराज से मिले, तो तुकाराम महाराज ने क्या कहा? नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुठी, ऐसा लाभ बांधा घाटी विठ्ठल पायी पडे मिठी। तो अपने संसार में रहकर अपने कर्म करते हुए आप हरि का चिंतन करो। क्योंकि जब क्षत्रिय मुगलों से युद्ध करेंगे, वहां पर शिवाजी महाराज जब युद्ध करते थे तब संतों को भजन करने के लिए सुरक्षा प्रदान होती है। और जब संत भजन करते हैं तो वो इनडायरेक्टली क्षत्रियों को एम्पावर कर रहे कि वो जाके युद्ध करे। सो इट इज लाइक अ साइकिल, बोथ ऑफ देम आर एम्पावरिंग ईच अदर। तो हर एक
बोलते हैं ना, हर एक वर्ग का अपना महत्व है। जैसे कि अगर आप देखेंगे वैश्य और शूद्र भी अगर आप देखने जाएंगे, इन्हें हम कम नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरे इसकी अगर आर्थिक व्यवस्था हम देखने जाए तो सबके सब वैश्य के ऊपर निर्भर करती है। वैश्य का काम क्या है? कृषि रक्षा और गो रक्षा। सो इकोनॉमी जो बोलते हैं, इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करने का काम जो है वो एक वैश्य का काम होता है। ओके। अगर आप दशरथ महाराज के सभा में जो उनके मंत्री थे, उनमें भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम नंबर वैश्य का होता था। सेम इन युधिष्ठिर महाराज केस। ठीक है। तो वैश्य जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और शूद्र अगर हम देखने जाएंगे, ये गलत हमारे मन में एक बोलते हैं ना आइडियोलॉजी भरी गई है कि शूद्र मतलब लोअर कास्ट है, या फिर इनको बहुत ही गलत ट्रीट किया जाता था। ऐसे नहीं है। ओके। शूद्र जो होते हैं, शूद्रस आर दोज हु विल प्रोवाइड सर्विस, क्योंकि हर एक को हेल्प चाहिए ना। अभी जैसे कि ब्राह्मण अभी सैक्रिफाइस बोलते हैं ना, वो लोग सैक्रिफाइस करने वाले। ठीक है। वो डू यू बिलीव दिस थिंग कि वैद्य जो है, जिसको हम आज डॉक्टर बोलते हैं, वो एक्चुअली एक शूद्र कैटेगरी है। इफ यू सी अकॉर्डिंग टू गुणकर्म दिस, दे आर एक्चुअली शूद्रस। अश्विनी कुमार जो है वो वैद्य, डिवाइन वैद्य, उनको फायर सैक्रिफाइस में ये नहीं था, ऑब्लेशंस ऑफर नहीं होता था इनिशियली, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी लाइक शूद्र लेवल ऑफ वर्क। बट कलयुग में जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ विपरीत हो जाता है। टीचर्स आर द लोएस्ट पेइंग, जो ब्राह्मण ये है वर्ग है, वो सबसे कम दर्जे पे आ गया है। Okay, and the Shudra professions, they have gone to the topmost. But that does not mean that it is useless या फिर it is very low. ठीक है। हर एक का अपना महत्व है। जैसे कि हमने कहा, ये जितने भी आर्टिस्टिक लोग हैं, आर्टिसंस जो भी है, कुंभार, चांभार, लोहार, सुतार, ऑल ऑफ देम दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ शूद्रस। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू हैव ऑल दी वैरायटी? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक स्मिथ नहीं है तो क्षत्रिय करेगा क्या? उसके लिए युद्ध का सामान कौन बनाएगा? मतलब बोलते हैं ना, उसका धनुष बाण ये सब कौन बनाएगा? बराबर। सो एवरीवेयर गुण कर्म के हिसाब से हर एक वर्ण का और आश्रम का अपना महत्व है। तो इसके लिए कृष्ण अर्जुन को कौंतेय और भारत बोल के ये कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। और आप कोई साधारण क्षत्रिय नहीं हो, आप इतने ऊंचे घराने से आए हुए हो। पूरा का पूरा भारत वर्ष जिसके ऊपर रखा गया, उस कुल से आप संबंध रखते हो। सो दैट इज वाई यू हैव टू फाइट। तो यहां पर वो क्या कह रहे कि ये जितने भी ड्युअलिटीज है, ये पूरे शरीर को बोले ना शारीरिक स्तर पर सोचने की वजह से आ रहे हैं। जैसे कि हमने वो श्लोक के बारे में चर्चा की, वाचो वेगम, सबसे पहले की वाचा। टंग जो है वो हम उसे यूज कर सकते हैं प्रजल्प की चर्चा करने में, गॉसिप करने में भी यूज कर सकते हैं। बराबर। बट दिस वेरी टंग कैन बी यूज टू ग्लोरीफाई कृष्ण। ओके। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मौन धारण करना चाहिए। यू नो देर आर सो मेनी मौनी बाबास जो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज टंग शुड नॉट टॉक। बट उनको जो कुछ फील होता है पार्टी पे लिख के दिखाते। सो व्हाट इज द यूज मौन धारण करके? बराबर। तो ऐसे में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनएक्शन, द पाथ विच अर्जुन वॉज चूजिंग, कि मैं इनएक्शन करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं युद्ध भूमि छोड़कर जा रहा हूँ, इनएक्शन करने से कुछ होगा नहीं, होने वाला नहीं है। वी हैव टू ऑप्ट फॉर अ पॉजिटिव एक्शन। ठीक है। नेगेटिव एक्शन को छोड़ के पॉजिटिव एक्शन की ओर बढ़ना है, उसको पॉजिटिवली एंगेज करना है। जिस तरह अगर हमें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो हमें पहले एक अच्छी आदत लगानी होगी, तब जाके बुरी आदत छूटेगी अपने आप। वी कांट से कि मैं बुरा आदत छोड़ूंगा, बिकॉज वो जो हॉलो तैयार हो रहा है उसको भरने के लिए कुछ तो चाहिए। उसके बिना वी वोंट बी एबल टू गिव अप दैट बैड। जैसे कि जिस जिह्वा से हम गॉसिप कर रहे हैं, उसी जिह्वा से कृष्ण कथा कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट कृष्णा, वी कैन सिंग कीर्तन। बराबर। ये हो सकता है। वाचो वेगम। फिर जिह्वा मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सारथी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हॉर्सेस आर लाइक दी सेंसेस, और ये जो रस्सी है ये मन है। और इंटेलिजेंस, जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस। ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और मन जो है, सेंसेस जिस दिशा में जाएंगे वहां पर मन भाग रहा है। तो इसके लिए जो पीछा पीछे पीछा बेचारा ये जो चैरिटियर बैठा हुआ है वो फंसा हुआ है, बिकॉज उसको बोलते हैं ना, ही इज फेसिंग ऑल दी बम्प्स। तो इसके लिए हमें हमारा सारथी किसको चुनना है? कृष्ण को चुनना है। दैट इज वाई कृष्णा टेक्स द रोल ऑफ अ चैरिटियर। कृष्ण ऋषिकेश है। इसके लिए वो ऋषिक, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। दैट इज वाई देर आर सो मेनी वर्सेस इन द भगवत गीता जहां पे कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। हम पहले चैप्टर में चर्चा कर रहे थे इस चीज के बारे में। बराबर। So Krishna becomes the charioteer and he controls, everything falls into place.
ये दूसरा हो गया। ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। अभी क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है हनुमान जी। बराबर, हनुमान जी ने क्रोध में लंका जलाई। ओके, सो क्रोध, वायलेंस इज नेसेसरी, कहीं ना कहीं क्रोध दिखाना आवश्यक होता है। हम हर बार, जैसे कि क्षत्रिय है कोई, तो क्षत्रिय को क्रोध दिखाना आवश्यक है। अगर वो आतताइयों के पास क्रोध दिखाएगा नहीं और उन्हें दंड नहीं देगा, तो फिर जो इनोसेंट लोग हैं या फिर जो विक्टिम्स है वो उनके ऊपर इनडायरेक्टली वायलेंस कर रहा है। हम लोग ने पिछले सत्र में भी शायद गांधी जी की ये चर्चा की थी, बराबर, कि गांधी जी को किसी रिपोर्टर ने पूछा था, अगर कोई व्यक्ति आपके पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो तभी भी आप अहिंसा चुनोगे क्या? एंड गांधी जी सेड यस यस, मैं तो हमेशा अहिंसा चुनो। एंड देन दैट रिपोर्टर सेड इन दिस केस आप अपने पत्नी के प्रति वायलेंस कर रहे हो, बिकॉज एक पति होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने पत्नी की रक्षा करो। सो वायलेंस और एंगर इज नीडेड, इट जस्ट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड इन द प्रॉपर वे। एक सही जगह पर उस गुस्से को डायरेक्ट करना जरूरी है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में, जैसे हनुमान जी ने किया। ठीक है। क्रोध वेगम। अभी नेक्स्ट तीन इंटरेस्टिंग है, जिह्वा उदर उपस्थ वेगम। तो टंग, स्टमक और जेनिटल्स, जननेंद्रिय जो। सो ये तीनों अगर देखने जाएंगे एक ही लाइन में आते हैं, बराबर। इन तीनों के ऊपर, यानी कि जीवा के ऊपर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि बोलते ना, नॉट ईटिंग मोर देन नेसेसरी। युक्ताहार विहार से, कृष्ण आगे जाके भगवत गीता में बोलते हैं कि युक्त आहार और युक्त विहार। सो टंग अगर हमारा इजी लेगा खाने के मामले में, तो पेट के ऊपर भी थोड़ा इजी जाएगा एंड नेचुरली जेनिटल्स अपने आप कंट्रोल में आ जाए। ठीक है। सो बिकॉज ऑल ऑफ देम फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड टंग सबसे पहला होता है। सो उसको अगर कंट्रोल करेंगे, बाकी दो भी अपने आप दे विल फॉल इन देयर प्लेस। ठीक है। तो इस प्रकार हम टॉलरेंस जो है वो सीख सकते हैं। तो ये कंट्रोल करने से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान अपमान है और शीत उष्ण है। ठीक है। हर एक व्यक्ति को ये ड्युअलिटीज, अभी यहाँ पर भागवतम में ये बहुत ही सुंदर कथा आती है जड़ भरत की, जिससे हम साधक जो है वो सीख सकते हैं किस प्रकार हम ये ड्युअलिटी से बचे रहे। ये जो भरत महाराज, इट स्टार्ट्स विद भरत महाराज अगेन, जिनके ऊपर से भारत ये नाम रखा गया। ओके। उन मतलब तीन भरत है। एक है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, दूसरे है राम के भाई भरत, और तीसरे है ये भरत महाराज जो ऋषभ देव के पुत्र है। ओके। सो ये ऋषभ देव के जो सबसे बड़े पुत्र है भरत महाराज, तो ही लेफ्ट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के वो वन में गए, लेकिन वहां पर एक हिरण से आसक्त हुए और अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। ओके, मृत्यु के समय हिरण के बारे में सोच रहे थे, काफी लंबी कथा, आई एम जस्ट टेलिंग इन शॉर्ट। और फिर हिरण के बाद का उनको जो जन्म मिला वो फिर से जड़ भरत। उनको जड़ भरत इसके लिए कहा जाता था बिकॉज ही कुड रिमेम्बर हिज पास्ट लाइफ्स, उन्हें अपने पुराने जो जन्म थे वो याद थे। तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार अगर मैं संसार के ये जंजाल में अटक गया तो फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर में चलता ही रहेगा। तो वो जानबूझ के मूर्ख के जैसे एक्ट करते थे, जैसे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके। और कोई भी कुछ भी करे, अगर देखने जाएंगे, जड़ भरत जो थी उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो थी सहनशीलता। वेरी वेरी टॉलरेंट। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे, जड़ भरत बिकॉज ही एक्टेड लाइक अ डम पर्सन, बात नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो उनके, बोलते ना, उनके भाई जो थे, उनके जो सौतेले भाई वगैरह थे, वो उन्हें खेतों में खड़ा करते थे स्कैरक्रो बोल के, पंछियों को भगाने के, क्योंकि ये इसी काम का है, ये और कुछ कर नहीं सकता। ओके। तो वहां पर शीत उष्ण दोनों सहन करते थे खेतों, हीट एंड कोल्ड। ओके। और उसके बाद अगर ये प्रसंग देखने जाएंगे जहां पे हम देख रही है काली देवी जो है इन डाकुओं का वध कर रही, तो जब वो खेतों में खड़े थे, तो कुछ बोलते हैं ना, डेकॉइट्स, वो लोग आए, डाकू जो थे वो आए, और वो जड़ भरत को पकड़ कर ले गए नर बलि देने। तो एज वी नो, बलि चढ़ाने से पहले बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। सो उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया गया और फिर उनका सर रखा गया काटने के लिए। सो एक जगह पे सुख मिला बहुत कि उन्हें बहुत खिलाया पिलाया जा रहा है, अच्छा। एंड अभी दुख, क्योंकि ये लोग काटने वाले हैं। बट एट दैट वेरी मोमेंट, जैसे ही उन्हें मारा जाने वाला था, काली देवी अपने मूर्ति में से बाहर निकली और उन्होंने इन सभी डाकुओं का वध किया, क्योंकि ये इतने बड़े महाभागवत वैष्णव है, आप इनकी बलि कैसे लगा सकते? आप भागवतम में पढ़ सकते हैं इनकी कथा, बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत की। ओके। और फिर उसके बाद जब वो जा रहे थे, तब आता है ये प्रसंग, महाराज रहुगण, उनकी पालकी उठाकर चलनी थी। ओके। तो उन्हें रास्ते पर जड़ भरत दिख गए, तो उन्होंने बोला कि चलो बाबा, एक जन हमें कम पड़ रहा है पालकी उठाने के लिए, तुम आ जाओ।
तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं वो टेढ़े चल रहे, बराबर, पालकी उठाकर नहीं जा रहे बराबर। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि नीचे से चींटियां जा रही थी, तो जड़ भरत वॉज अवॉइडिंग, चींटियों को अवॉइड कर रहे थे, इसके लिए वो टेढ़े चल रहे थे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण इतना उच्च था कि उन्हें राजा और चींटी ये दोनों में फर्क नहीं दिख रहे, दोनों के अंदर वही शाश्वत आत्मा है, दोनों भगवान के अंश। तो राजा को ज्यादा ये करना और चींटी को मार डालना, उसके लिए ये उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। सो रघुगण महाराज ने उन्हें अपमानित किया पहले कि अरे तुम इतने, मतलब ही लिटरली यूजेस इंसल्टिंग वर्ड्स, अरे तुम बहुत वीक लग रहे हो, ताकत नहीं है तुम्हारे अंग में, मतलब जस्ट काइंड ऑफ बोले ना सरकाजम, तो उनका अपमानित किया पहले। और फिर भरत महाराज ने सोचा कि इस राजा को मुझे थोड़ा, बोलते ना, आई शुड चैनलाइज हिम टुवर्ड्स भक्ति। और प्रैक्टिकली पूरे भागवतम में दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं कि जड़ भरत कुछ बात कर रहे हैं। फर्स्ट इंस्टेंस आई फील ही स्पीक्स इज डायरेक्टली विद महाराज रघुगण। एंड तब वो बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार ये सृष्टि, बोलते हैं ना, भौतिक जगत है, सब ये है। एंड तभी वो कहते हैं कि मेरे लिए तुम और ये चींटी समान हो। एंड दैट इज व्हेन राजा रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो अवधूत है और मैंने इनका कितना बड़ा अपमान किया। एंड देन ही स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग, तो मान अपमान, तो जड़ भरत के अगर हम जीवन में देखेंगे ये सभी प्रसंग आए, मान आया, अपमान आया, सुख दुख, शीत उष्ण, बट एवरीवेयर अगर एक कॉमन थ्रेड हम देखेंगे तो ही वॉज टॉलरेंट, वो सभी चीजों को सहन कर रहे, ही वॉज टॉलरेंट अबाउट। ठीक है। तो ये जो टॉलरेशन है, टॉलरेंस है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते परमत सहिष्णुता, दिस इज, देर आर लाइक 2 और 3 टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस विच वी कैन स्टडी अबाउट। परमत सहिष्णुता मतलब किसी और के ओपिनियन को, सॉरी, किसी और के ओपिनियन के प्रति सहनशील रहना। ओके। कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा एक ओपिनियन होता है और अगर कोई और कुछ और बता दे हमारे ओपिनियन के थोड़े से अगेंस्ट भी, तो इमिडिएटली हम हेजिटेट हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे बोल सकते। सो वन हैज टू, मतलब जैसे कि लाइक इफ यू सी, अगर एक सिक्स है, ओके, एक हॉरिजॉन्टल सिक्स रहेगा, यहां से देखने वाला व्यक्ति बोलेगा सिक्स है, बट उधर से देखने वाले को वो 9 लगेगा। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बराबर, दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। सो व्हाट हमें समझना ये है, हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के दूसरे के ओपिनियन को टॉलरेट करना जरूरी है, उससे एजिटेट नहीं होना। ओके, दैट इज वन थिंग। तो प्रैक्टिकली इफ वी सी ऑल द पॉलिटिकल वॉर्स आर बिकॉज ऑफ दिस, बराबर, एक पॉलिटिकल पार्टी एक कुछ बोलता है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कुछ और बोलता है। सो दैट इज हाउ पॉलिटिक्स पूरा स्टार्ट होता है। देन देर इज पर उत्कर्ष सहिष्णुता, यानी कि दूसरों के प्रोग्रेस से जेलस नहीं होना, टॉलरेटिंग दैट। काफी बार ऐसे होता है कि किसी को, मतलब भक्ति में बहुत बार ऐसे देखने मिलता है कि हम किसी को प्रीच करते हैं, वो नए नए भक्ति में जुड़ जाते हैं और वो हमसे भी आगे निकल जाते हैं। सो इंस्टेंटली दिस थिंग कम्स अप, अरे ये तो कल का आया था, ये मेरे से कैसे आगे निकल गया है। या फिर अगर कोई हमारे फ्रेंड है, उनको एग्जाम में हमसे कोई हेल्प चाहिए, ओके, ये हो गया स्पिरिचुअल एग्जाम्पल। मटेरियल एग्जाम्पल भी अगर देखने जाए, देयर इज सम फ्रेंड ऑफ अस जिसको एग्जाम में कुछ हेल्प चाहिए, हमने उनको पढ़ाया एग्जाम के टाइम पे, हमने हेल्प किया, एंड दैट पर्सन एंड्स अप स्कोरिंग मोर देन अस। तो इमिजिएटली एक बोलते हैं ना, एक इनसिक्योरिटी आ जाता है, अरे इसको कैसे ज्यादा मिला। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट ऑफ अदर्स प्रोग्रेस ऑल्सो। एग्जैक्टली धृतराष्ट्र को एग्जैक्टली यही नहीं था, दुर्योधन की भी यही मानसिकता थी कि मेरे से आगे कैसे निकल गए। खांडव प्रस्थ दे दिया लेकिन उसको इंद्रप्रस्थ कैसे बना। दैट इज हाउ ये पूरा महाभारत शुरू हुआ, बराबर, कि सामने वाले के प्रोग्रेस को टॉलरेट। सो दैट इज वाई लघु चेतस, रिमेम्बर फर्स्ट सेशन हम लोग ने लिया था वसुधैव कुटुंबकम का, वो इसी के लिए था। वसुधैव कुटुंबकम तब आएगा जब हम ये पर उत्कर्ष सहिष्णुता को डेवलप करें, तब जाके पूरे विश्व को हमारा कुटुंब मानना, तब जाके हम सबके प्रोग्रेस के बारे में सोचें। एंड यहाँ पे प्रभुपाद अगर हम देखेंगे मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं ऑफ टॉलरेटिंग द ड्युअलिटीज या फिर इनकन्वीनियंसेस, जैसे कि गर्मी के मौसम में भी हम कुकिंग तो करते ही है, उसे छोड़ते नहीं, बराबर। गर्मी होती है उसमें और गर्मी में कुकिंग करेंगे, विंटर्स में भी हम स्नान करते हैं। तो ये हम विलिंगली इनकन्वीनियंसेस अप्लाई कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, इट इज एन ऑस्टेरिटी इन अ वे, अगर देखने जाएंगे। करेक्ट। तो सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, अपनी बूढ़ी माता को और पत्नी को छोड़कर, क्यों, हम सबके कल्याण के लिए। तो उन्होंने वो इनकन्वीनियंस टॉलरेट किया। कृष्णा मथुर वृंदावन छोड़कर बाहर आए हमारे लिए, उनको तो आने की कोई जरूरत नहीं थी, बट फॉर अस वो निकले वहां से, बराबर, ताकि हम सबको गीता का ज्ञान प्राप्त। सो कृष्णा इज ऑल्सो टॉलरेटिंग इनकन्वीनियंसेस। हम कौन है ये बोलने वाले, बाबा मैं नहीं करूँ, मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं चाहिए।
सो होता यह है, जब हम इनकन्वीनियंस टॉलरेट करते हैं तब जाकर हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और जब हम हमारे धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जैसे कि कुकिंग करना है, ये धर्म है हमारा, वी हैव टू डू इट, इट इज अ प्रिस्क्राइब ड्यूटी, स्नान करना ये धर्म है, वी हैव टू डू इट। तो जब हम हमारे धर्म के लिए कोई इनकन्वीनियंस को टॉलरेट करते हैं तो उस समय ज्ञान प्राप्त होता है, और उस वो ज्ञान जब प्राप्त होता है तब ये जो इल्यूजन है, ये मोह माया से हम छूट सकते हैं उस ज्ञान के मार्ग से। तो यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अभी मोह में हो कि भीष्म जो है, द्रोण जो है, ये मेरे वरिष्ठ है, उन पर मैं किस प्रकार से प्रहार करूं। पर शास्त्र का जो तुम्हारा ज्ञान है, अपने धर्म, यू स्टिक टू योर धर्म एज अ क्षत्रिय, आप युद्ध करो, तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा और आप इस मोह से निकल जाओ। ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इस श्लोक में से। ठीक है। फिर उसके आगे कृष्ण फिर कहते हैं कि किस प्रकार हमें हायर गोल पे फोकस करना है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो सह अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति जो है, जो सम दुःख सुखम, अगेन हम लोग देखेंगे कि जो इक्विपॉइज्ड है, जो इक्वानिमिटी मेंटेन कर रहा है, सुख में भी दुख में भी, ये सभी ड्युअलिटीज में, तो वो अमृतत्वाय कल्पते, ही विल अटेन इटर्नल हैप्पीनेस। ठीक है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पर नहीं सोच रहा। ओके। तो यहाँ पर कृष्ण पहली बार मुक्ति का बात कर रहे हैं, लिबरेशन, अमृतत्वाय। ओके। इस श्लोक में सबसे पहले कृष्णा इज नाउ मेंशनिंग लिबरेशन। ओके। तो एलिजिबिलिटी क्या है, अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि हमें हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी यानी कि धर्म में स्टडी रहना है। धीर, धीर ऑल्सो मीन्स डिटरमिन, हमें डिटर्मिनेशन के साथ ये करना है। जैसे कि हम उपदेशामृत में भी अभी, वो जो फर्स्ट श्लोक था उसमें भी वो यही कहते हैं कि एतान वेगान विषयेत यो धीर, the person who determinedly tries to control all of these six forces, वाचा मनसा क्रोध उदर उपस्थ, ये सब जिह्वा उदर उपस्थ। तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। एंड दूसरा है टॉलरेंस, कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई विपरीत अगर कुछ आ रहा है तो उस चीज को टॉलरेट करना। जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया कि टॉलरेंस में चैतन्य महाप्रभु ने अपने पत्नी का, अपने माता का त्याग किया। संन्यास जो है वो इतना आसान नहीं है लेना, बट फॉर अस द लॉर्ड, लॉर्ड टॉलरेटेड। श्री राम ने भी सीता को त्यागा हमारे लिए। ओके। सो हमारे लिए सीता का त्याग हुआ, सो राम ऑल्सो टॉलरेटेड इनकन्वीनियंस। भगवान जब जब इस दुनिया में आते हैं, वो जब भी अवतार लेते हैं, वो हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो ये सब लीलाएं करते हैं। इवन दो वी एंड अप ब्लेमिंग हिम लेटर। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे राम ने सीता को क्यों छोड़ा, यू नो, सो कॉल्ड ये फेमिनिस्ट पूरा ये जो चल रहा है, दिस वाज, क्या जरूरत थी त्यागने की, राज्य को त्याग देते, सीता को त्यागने की क्या आवश्यकता थी। वी एंड अप ब्लेमिंग। कृष्णा को भी कितना ब्लेम करते, वृंदावन को छोड़ के चले गए, गोपियों को ऐसे ही छोड़ के चले गए। बट वी आर सीइंग वो त्याग देख रहे, लेकिन क्यों किया, किसके लिए किया, हमारे लिए किया। So that is how the Lord is teaching by personal example that you have to tolerate and you have to, stick to your dharma. दूसरा एग्जाम्पल में अर्जुन को वो ये कह रहे हैं कि आप अपने ड्यूटीज में परसिवियर इन योर ड्यूटीज। अपने स्वजनों से युद्ध करने के लिए भी आपको तैयार रहना है। ओके। तो ये एक और चीज जो है यहाँ पर कृष्ण जो है बार बार अर्जुन को हाईलाइट कर, कि आप अपने स्वजनों को आत्मा के स्तर पर देखो, ना कि शरीर के स्तर पर, तब जाकर आप अपने इस धर्म में टिक पाओ। और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम चैंट करते, 3 लाख होली नेम्स। ओके। और उनका पॉपुलैरिटी, मतलब हिंदी में क्या कहें, उनकी पॉपुलैरिटी, ठीक है, वो इतनी बढ़ गई थी कि सभी लोग उन्हें संत बोलकर जानते थे। तो जो वहां का लोकल काजी था रामचंद्र खान, ही वॉज वेरी एनवियस। तो उन्होंने एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास कि आप इनका व्रत भंग करो, हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर ने ये इनकन्वीनियंस को टॉलरेट किया 3 दिन तक। वेश्या रोज रात को उनके पास आती थी और वो कहते थे तुम यहीं पर बैठो, मेरे नाम जब की संख्या पूरी होगी तब जाकर मैं आपकी इच्छा को सेटिस्फाई करूँ। बट उनकी नाम जप की संख्या तो चलती ही रहती थी, क्योंकि 3 लाख नाम मतलब कितना, थ्रू आउट द डे ही वुड कीप ऑन चैंटिंग। तो तब तक सुबह हो जाती थी, अगले दिन ऐसे 3 दिन चला।
तीसरे दिन वो वेश्या का हृदय परिवर्तन हो, बराबर, और फिर वो वेश्या भी बहुत बड़ी भक्त बनी। तो इस प्रकार टेम्पटेशंस आएंगे, बट किस प्रकार से हम उन टेम्पटेशंस को फेस करेंगे ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वेश्या रात के समय हरिदास ठाकुर के सामने आ रही है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपने धर्म पर टिके हुए थे। लेकिन वहीं पर हम दूसरा उदाहरण देखते हैं विश्वामित्र मुनि का। आंख बंद करके वो तपश्चर्या कर रहे थे, देयर वॉज नो पॉजिटिव, जैसे कि हमने पहले चर्चा की ना, कि हमारे इंद्रियों को हमें पॉजिटिव कार्य में लगाना। अगर हम इनएक्शन पर चलेंगे तो फिर हम फिसलेंगे, बिकॉज वो हॉलो क्रिएट होगा। तो एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि का, तपश्चर्या करने बैठे। ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र मुनि इतनी घोर तपश्चर्या करते थे, रामायण में लिखा हुआ है कि समर में, हॉट ब्लेजिंग समर में, सूर्य के नीचे खड़े रहते थे और अपने साइड्स में वो आग अग्नि जलाते थे, 7 सर्कल्स ऑफ फायर, उसके बीच खड़े रहकर तपते सूरज के नीचे विश्वामित्र मुनि तपस्या करते थे समर्स में। बारिश में कुछ छत नहीं, पूरे बारिश के नीचे खड़े रहकर तपस्या करते थे भीग कर। और ठंडी के मौसम में पानी के अंदर जाकर, ठंडे बर्फ के पानी में जाकर वो तपस्या करते। इतनी कठोर तपस्या थी विश्वामित्र मुनि। और हुआ क्या, मेनका के पायल की आवाज बजी और विश्वामित्र मुनि बह गए, सिर्फ सुनकर। ऐसे भी नहीं कि उन्होंने मेनका को देखा, सिर्फ सुनकर। सो दिस इज बिकॉज पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं था। कंट्रोल, अगर हम सेंसेस को जबरदस्ती कंट्रोल करने जाएंगे तो वो नहीं होने वाले, बिकॉज सेंसेस आर टू पावरफुल। सो हमें हमारे इंद्रियों को कृष्ण के हाथ में देना है, जो हरिदास ठाकुर ने किया है। फिर कृष्ण कंट्रोल कर लेंगे, देन दैट इज हिज जॉब। हमारा काम हो गया, हमें बस हमारे सेंसेस का कंट्रोल कृष्ण के हाथ में देना, दैट्स इट। ठीक है। और राधानाथ स्वामी महाराज भी हमेशा ये कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन लाइज इन हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति की महानता अगर हमें जाननी है, तो हमें इस प्रकार जानना है कि किस प्रकार जब भी कोई प्रोवोकेशन आता है, कोई टेम्पटेशन आता है, तो वो उसे किस प्रकार से सहन करे। जैसे कि हम पांडवों के इसमें भी देख रहे हैं कि कितने कष्ट आए उनके इसमें, लेकिन पूरा सहन किया उन्होंने। इसके लिए उनका नाम भागवतम में, हमारा नहीं है, बिकॉज दे टॉलरेटेड। ओके। सो दिस इज, भागवतम में अगर आप पूरा देखोगे, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, जड़ भरत, फिर पांडव, जिनके भी नाम आए हैं, ये सभी भक्तों ने सहन किया। जो भी विपरीत परिस्थिति हो या फिर अच्छी परिस्थिति भी हो, ईदर वे। ऐसे नहीं कि सुख आया तो बहुत खुश हो गए। अगर आपको टॉलरेंस के ऊपर एक और अच्छी कथा पढ़नी है तो वृत्रासुर की कथा पढ़ी, बहुत सुंदर कथा है, 6th कैंटो भागवतम में आती है। उसमें भी वो जा रहे, उनको तो मोक्ष भी मिल चुका है, वो जस्ट वैकुंठ में प्रवेश करने वाले हैं, शिवलोक में से जा रहे हैं और पार्वती माता श्राप देती है कि तुम राक्षस बन। और वो सब सहन करते हैं कि ठीक है, नो प्रॉब्लम माते, आपने श्राप दिया है, आई विल बिकम राक्षस, और वो वृत्रासुर बन के आते। तो तब जाके शिवजी ग्लोरीफाई करते, नारायण पर सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि नारायण पर सर्वे, की ये विष्णु भक्त जो होते हैं, ठीक है, न कुतश्चन विद्यति, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, या इस भौतिक जगत में रखो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, वो सभी चीज को समान देखते हैं। ये एक भक्त का सबसे पहला क्वालिफिकेशन। 6th कैंटो भागवतम में वृत्रासुर की कथा बहुत सुंदर कथा है। सो दिस इज अबाउट टॉलरेंस। सो हमें सिर्फ डिजायर रखना है गोल अचीव करने का, एंड हमें वो स्ट्रेंथ डेवलप करना है ना बोलने का जब कोई टेम्पटेशन आ रहा है। और अगर गिर भी गए, जैसे कि हम अगर गिर जाते हैं, भूमा उसका लिता पाधारम, ये बहुत अच्छा वर्स है एक और, कि जब भी हम जमीन पर गिर जाते हैं तो हम उसी जमीन का सहारा लेकर उठते हैं वापस। करेक्ट, उसी जमीन पर हाथ रख के हम उठते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई अपराध भी कर रहे हैं या फिर हम गिर भी रहे, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, अगेन वी हैव टू टेक शेल्टर एंड गेट अप। जैसे कि एक सोल्जर होता है, सोल्जर को अगर बुलेट लग गया, ही कांट से अरे मैं वुंडेड हूं, मैं लड़ूंगा नहीं। लड़ेंगे, बुलेट लगा है फिर भी लड़ेंगे। तो भक्त का कार्य भी जो है, ये एक सोल्जर की तरह ही होता है। वी हैव टू बी सोल्जर्स, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट माया, दिस इज अ वॉर अगेंस्ट माया, इट्स नॉट इजी। बट अगर कृष्ण की शरण लेंगे और हर डिफिकल्टी के साथ भी हम बार बार बाउंस बैक करेंगे, तो डेफिनेटली कृष्ण will। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स? एनी कमेंट्स या क्वेश्चंस? श्रेया, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, I'm forming a, I don't know how to ask. Like, आपने इतने सारे भक्तों का नाम लिया, वो लोग ने इतना सब कुछ सहन किया, और उनका मतलब भागवतम में उनके बारे में लिखा गया वगैरह। तो हम ह्यूमंस भी बहुत सहन करते, तो हमें और उनमें क्या फर्क है? लाइक, हम उनके जितना उनके लेवल में क्यों मैच नहीं हो पा रहे? हम भी टॉलरेंट, हम में भी टॉलरेंस है, उनमें भी टॉलरेंस है। तो व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द थिंग? ओके, हमारा टॉलरेंस लेवल प्रहलाद महाराज जितना है कि कोई तो हमें मारने वाला है। जस्ट थिंक अबाउट दिस सिनेरियो, कि आपको पता है कि वी आर गोइंग टू डाई, कोई तो हमें मारने का प्लान कर रहा है, एंड वो मारने वाला हमारे घर के अंदर ही हमारे साथ रह रहा है। हमें नींद लगेगी क्या रात? वी कांट स्लीप। प्रहलाद महाराज के अंदर वो डर ही नहीं था। फियरलेस, कंप्लीटली फियरलेस। हिरण्यकशिपु सामने तलवार लेके खड़े हैं। ओके, उनको सामने दिखाया जा रहा है, ये खौलता हुआ तेल है, उसमें डाला जाएगा। अगर आप अहोबिलम जाओगे तो वहां पर प्रहलाद बाड़ी करके एक एरिया है, प्रहलाद महाराज का स्कूल। नीचे देखोगे ना, चक्कर आता है, वहां से प्रहलाद महाराज को नीचे फेंका गया था, बट ही वॉज इक्विपॉइज्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? शरीर मरेगा, आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ। सो उनके टॉलरेंस में और हमारे टॉलरेंस में ये फर्क है। हम बॉडीली इनकन्वीनियंस सहन करेंगे टू सम एक्सटेंट, बट इन्होंने जो सहन किया, द टॉलरेंस विच दीज डिवोटीज हैव एग्जिबिटेड इज ऑट अ मच मच हायर लेवल, बिकॉज बॉडीली अटैचमेंट ही नहीं है वहां। तो लाइक, वेयर डिड दैट गो अवे? मतलब विद मैनकाइंड्स एवोल्यूशन, लाइक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग में ऐसे लोग क्यों नहीं? कलयुग में इतना टॉलरेंस क्यों नहीं हो? बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम विद कलयुग। कलयुग में डिग्रेडेशन बढ़ते जा रहा है। जैसे सत्ययुग में, इफ यू सी, कलयुग इज द ओनली टाइम जब हमारे पास रिटर्न स्क्रिप्चर्स है, वरना पहले तो पूरा श्रुति था, बोलकर ही लोग सुनते थे। सो कलयुग में एवरीथिंग इज डिक्रीजिंग। धर्म के चार पैर है। ओके, देर आर फोर लेग्स ऑफ धर्म, देर इज क्लिनलीनेस, देर इज ऑस्टेरिटी, देर इज टॉलरेंस एंड देर इज ट्रूथ। तीन पैर कली काट चुका है, अभी सिर्फ ट्रूथ का पैर बचा है। जस्ट वन लेग। सत्ययुग में चारों पैर होते हैं। जैसे जैसे वो युग आते जाता है ना, एक एक पैर कम होते जाता है। सत्ययुग में चार है, त्रेता में दो, तीन है, द्वापर में दो पे आ जाता है, कली में देयर इज जस्ट वन। सो दैट इज वाई हमारे लिए जो युग धर्म है वो सबसे सिंपल है। जैसे कि सत्ययुग का युग धर्म होता था तपश्चर्या करना, हजारों हजारों साल। हिरण्यकशिपु ने 60,000 साल तपस्या, 60,000 ईयर्स। वो राक्षस जितना टॉलरेंस भी हमारे अंदर नहीं है। वो राक्षस था, बट स्टिल वी वोंट हैव दैट लेवल ऑफ टॉलरेंस जो उसके अंदर था। बराबर। देन त्रेता युग में, राम जी के युग में, तो युग धर्म वॉज यज्ञ करना। इसके लिए आप रामायण में पढ़ोगे, बहुत सारे यज्ञ है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वाजपेयी है, अश्वमेध है, ये सब। द्वापर युग में अगर देखने जाएंगे तो युग धर्म वॉज सैक्रिफाइस, सॉरी, टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखोगे वृंदावन, ये सब जगह पे जितने भी टेम्पल्स है, वो कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ और परीक्षित महाराज, इन्होंने मिलके बांधे, मतलब वो पूरे डीटीज इंस्टॉल किए। एंड फाइनली कलयुग में सबसे सिंपल दिया गया है, नाम संकीर्तन करो बस, बिकॉज हम लोग उतना ही हैंडल कर सकते। कलयुग का प्रॉब्लम इज वी कांट हैंडल ऑस्टेरिटीज, वी कांट टॉलरेट। ध्रुव महाराज अगर आप देखोगे, ध्रुव महाराज की कथा अगर आप पढ़ोगे, तो ही स्टार्टेड ब्रीदिंग वंस इन 12 days, और बाद में तो सांस लेना भी बंद कर दिया ऑस्टेरिटी करने के टाइम, एक पैर पे खड़े रहते। वो लेवल ऑफ टॉलरेंस हम मैच ही नहीं कर पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। सो फॉर कलयुग आवर लेवल ऑफ टॉलरेंस इज बी हम्बल एंड चैंट द होली नेम। बस हमको यही दो इंस्ट्रक्शंस दिए फॉर कलयुग। सो फॉर दैट, ऐसा क्या है? लाइक, माया भूमि में